ये बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इसमें मुतासिर होकर पैसा फंसा हुआ है। इन लोगों को अरेस्ट किया और सबसे खुशी की बात है कि इस पे बर्ड्स एक्ट पड़ा हुआ है। IMA, मॉर्गनल, लिंजाज, एम्बिडेंट, जबकि बर्ड्स एक्ट जो है बेल लेना भी इसके लिए इतना आसान नहीं होगा और इस एक्ट को है फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा। अब्दुल नाजिम मेकरी, दूसरा अलीम मेकरी, तीसरा नईम मेकरी और चौथा जो है हिदायतुल्ला। इकरा वेल्थ मैनेजमेंट वालों ने शरिया में और तिजारे में भी जो है पैसा लगाया हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में हलाल सरमायाकारी के नाम पर बेंगलुरु में कई पोंजी कंपनियों की भरमार रही। लाखों करोड़ों रुपयों का चूना लगाया गया और कई कंपनियों के केसेस की तहकीकात चली है और डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट्स में भी इन मामलात की सुनवाई अभी भी जारी है। लेकिन इन धोखाधही कंपनियों का सिलसिला अभी भी जारी है। हाल ही में एक और पोंजी कंपनी का मामला मंजर आम पर आया है, इकरा वेल्थ मैनेजमेंट, जिसने तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपयों का हलाल सरमायाकारी के नाम पर चूना लगाया है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजी कारकुनान जिन्होंने तकरीबन 6 महीने की मेहनत की और इस इकरा वेल्थ मैनेजमेंट के केस को अपने हाथों में लिया और इस कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। गुलाब साहब बताइए, ये क्या मामला है? ये हलाल सरमायाकारी कहा करते थे, क्या सूदी था? इनको कितना % रिटर्न के गारंटीज दिए गए थे? क्या ऑफर था? इनका बिजनेस शेड्यूल ऐसे था कि ये बोलते थे कि हम लोग क्रूड ऑयल में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेड के जरिए में, और गोल्ड में और सिल्वर चांदी में वगैरह में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो उसका मुनाफा आएगा हलाल के नाम से हम आदमियों को तकसीम करेंगे। कैसे ये पता चला? क्योंकि आपने बताया कि फरवरी में भी जो है हमने इस ताल्लुक से बात की थी ये इकरा वेल्थ मैनेजमेंट के सिलसिले में, तो कैसे ये बात सामने आई कि ये पोंजी है? ये तकरीबन हमको भी 1 साल से अंदाज़ा था कि बहुत सारे विक्टिम्स इसके बारे में हम लोगों को कॉल कर रहे थे। भाई इकरा वेल्थ मैनेजमेंट के जो MD डायरेक्टर है वो भी हमारे पास में ये हलाल सरमायाकारी के नाम से हमारे से बहुत सारा पैसा लिया हुआ है। तो हमने भी तहकीकात की, तब जाके मालूम पड़ा कि करोड़ों में किया हुआ है। ये लोग बोलते थे कि हमारा जो अकाउंट है ED में फ्रीज हुआ है। तो हमने एक ED को भी लेटर दिए थे, हम खुद ED में भी गए थे। हमने जाके जब इकरा वेल्थ मैनेजमेंट के नाम से जब सारा पैन आधार हमारे पास में था, जब जाके हमने इंक्वायरी की तब जाके मालूम पड़ा कि इकरा के नाम से कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है। ये अब जो है ये कानूनी कार्रवाई अब तक क्या हुई है? और जैसा कि आपने बताया कि इस कंपनी के जो ऑफिस बेयरर्स रहे इनको हिरासत में लिया गया है जुडिशल कस्टडी में। हमने भी इसके लिए बहुत जद्दोजहद की। तकरीबन 2-3 महीनों से हमने इसको FIR किया। हमने कमिश्नर साहब से जाके मुलाकात की, इन लोगों का सारा डेटा बताया। ये बहुत सारे गरीब लोग हैं जो इसमें मुतासिर होकर पैसा फंसा हुआ है। ये तुरंत FIR होने के बाद में हमने मुतालबा किया कि ये केस को संगीन तरीके से देखिए और इसको CCB रेफर कीजिए। हमने मुतालबा किया था। फिर उसके बाद में इन लोगों को अरेस्ट किया और सबसे खुशी की बात है कि इस पे बर्ड्स एक्ट पड़ा हुआ है और KPID और दूसरे सेक्शन भी पड़े हुए हैं। ये नदीम साहब बताइए कि जैसे कि पता चला है कि FIR दर्ज हो चुकी है और 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक KPID एक्ट हुआ करता था जो उमूमन इन पोंजी कंपनियों पर जो है लगाया जाता है चार्ज के तौर पर। ये बर्ड्स एक्ट भी आया है। तो ये FIR की तफसील बताइए कि क्या चार्जेस इन लोगों पर लगाए गए हैं? IMA, मॉर्गनल, लिंजाज, एम्बिडेंट, ये जितनी भी पॉन्जी कंपनियां गई हैं ये KPID के एक्ट के अंदर ये जो है चल रही हैं केसेस। जबकि बर्ड्स एक्ट जो है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटर स्कीम जो अभी 2019 में आया, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ये एक्ट, इस एक्ट के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं क्योंकि ये एक्ट बहुत बेल लेना भी इसके लिए इतना आसान नहीं होगा और इस एक्ट को है फास्ट ट्रैक में चलाया जाएगा और इसको 6 महीने के अंदर इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो इस हिसाब से जब हम लोगों ने मुतालबा किया इस एक्ट्स का डिपार्टमेंट वालों को, तो उन्होंने अंडर सेक्शन बर्ड्स, अंडर सेक्शन KPID एक्ट 506 और 420, ये 4 एक्ट जो है इन चारों अक्यूज पर इन्होंने क्विट किया है। जिसमें पहला जो है अब्दुल नाजिम मेकरी, दूसरा अलीम मेकरी, तीसरा नईम मेकरी और चौथा जो है हिदायतुल्ला। और एक और आदमी जो है फरार है इसमें, जिसको पुलिस ने ऑलरेडी नोटिस भेजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जिसका शरिया स्टूडियो और तिजारा के नाम से जो है ये स्कीम चला रहा था, जहां इकरा वेल्थ मैनेजमेंट वालों ने शरिया में और तिजारे में भी जो है पैसा लगाया हुआ है। सो प्रॉपर्टी इन लोगों की मोस्ट प्रोबेबली जो है सील होने वाली है, ये हमें इंफॉर्मेशन मिला है। और अभी तहकीकात शुरू होगी और प्रॉपर्टी सील होगी वगैरह, जो कानूनी कार्रवाई होगी। ये इस बीच में आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो मुतासिरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं इस पोंजी कंपनी के, उनको कैसे उम्मीद करनी चाहिए कि कितना वक्त तकरीबन लग सकता है कि उनको उनका सरमाया वापस मिलेगा? अगर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, आधा मिलेगा, या फिर क्या कैसा रहेगा? जी इंशाल्लाह, जहाँ तक अभी इंक्वायरी चली है पुलिस की, इससे पता चलता है कि इंशाल्लाह मुतासिरों का पूरा पैसा मिलेगा। 6 महीने से 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ये केस क्लोज हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सैयद गुलाब और नदीम खान, जो कि समाजी कारकुनान हैं। इकरा वेल्थ मैनेजमेंट, जिसने शरिया और हलाल सरमायाकारी के नाम लेकर सैकड़ों मुतासिरीन को लाखों बल्कि करोड़ों रुपयों का चूना लगाया, अब ये सलाखों के पीछे हैं। तहकीकात शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द मुतासिरीन को उनका सरमाया वापस मिलेगा। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।